गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो ये प्रश्न करते हैं कि हम सत्संग में क्यों जाएं? हमें सत्संग में जाने से क्या लाभ होगा? क्योंकि साध संगत जी, आज के इस युग में इंसान इतना मतलबी हो गया है कि वो हर चीज़ में अपना फ़ायदा, अपना लाभ पहले देखता है। वो ये देखता है कि मुझे इस काम करने में क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है, और ये देखने के बाद ही वो उस काम को करता है। क्योंकि साध संगत जी, सत्संग में जाने से और सत्संग सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, हमें जो शिक्षा मिलती है, हमें महा आनंद मिलता है, उसकी तो तुलना भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि गुरु जी कोई जादूगर तो है नहीं कि जो करामातें दिखाएं, लेकिन फिर भी कई बार गुरु को ये चीज़ें करनी पड़ जाती है। तो साध संगत जी, आज की ये साखी इसी बात पर आधारित है कि सतगुरु कैसे हमारी किस्मत में लिखा हुआ बदल देते हैं। तो साध संगत जी, साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें। साध संगत जी, एक समय की बात है कि श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजा आए। और जब वह राजा गुरु के दर्शन करने आया तो उस समय कीर्तन हो रहा था और शब्द चल रहा था, लेख न मिटिए हो सखी जो लिखया करतार। तो जब उस राजा ने ये शब्द सुना तो फिर उस राजा ने गुरु जी से प्रश्न किया कि सतगुरु जी, अगर किस्मत के लिखे हुए लेख मिटते नहीं हैं तो फिर सत्संग करने का क्या लाभ है, और सत्संग में हमें आने का क्या फ़ायदा? साध संगत जी, फिर सतगुरु जी ने उस राजा से कहा कि इसका उत्तर हम समय आने पर जरूर देंगे। आप ऐसे करें, कितनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, सफ़र करते करते कुछ देर आराम कर लीजिए। फिर राजा सतगुरु जी की बात मानकर आराम करने चला गया। और जब राजा आराम करने के लिए लेटा तो थका हुआ तो था ही, और उस राजे को लेटते ही गहरी नींद आ गई। गहरी नींद आते ही उस राजा को एक सपना आया। राजा अपने सपने में क्या देखता है कि उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ है और उसके जीवन में बहुत ही मुश्किलें हैं। उसका पूरा जीवन ही मुश्किलों से भरा हुआ है। वो इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं पूरी कर पाता है। और जब वह जवान हुआ तो फिर उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया, और शादी के बाद उसके घर में 4 बच्चे हुए और उसकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। एक दिन बच्चों ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, हमारा पिल्लू खाने का बहुत मन है, हमें पिल्लू तोड़कर दे दो ना। फिर बच्चों की जिद करने पर वह राजा पिल्लू के पेड़ पर चढ़कर पिल्लू तोड़ने लगा, और तोड़ भी रहा था और खुद भी खा रहा था। और तभी जब वह एक पके हुए गुच्छे को तोड़ने के लिए जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो अचानक उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। और नीचे गिरते ही राजा की नींद खुल गई। फिर राजा इस अजीब से सपने के बारे में
सोचने लगा और सुबह हो चुकी थी। फिर राजा उठा और दातन करने लगा, और जब उस राजा ने दातन करते हुए कुरली की तो उसके मुंह से एक पिल्लू का बीज निकला। और राजा ये देखकर बहुत हैरान हो गया। उसके चेहरे पर परेशानी आ गई थी। और सुबह जब राजा सतगुरु के दरबार में आया तो फिर सतगुरु जी ने उसे जंगल में सैर करने जाने के लिए कहा। तो फिर सतगुरु जी और राजा दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल में सैर करने के लिए चल पड़े। और फिर रास्ते में उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। तो फिर उस राजा के मन में शिकार करने की आई और अपना घोड़ा उस हिरन के पीछे दौड़ा दिया। और उस हिरन का पीछा करते हुए राजा सतगुरु जी से बिछड़ गया और वो रास्ता भटक गया। और फिर शाम का समय हो गया। फिर राजा को भूख और प्यास भी लग गई थी। और फिर राजा जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। और फिर वह भटकता हुआ किसी दूसरे नगर में जा पहुंचा। और नगर के बाहर ही कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही थी। और जब राजा ने पानी भरती हुई औरतों को देखा तो राजा उन औरतों के पास चला गया और उन औरतों से पानी मांगा। तो फिर औरतें राजा को देखकर डर से चिल्लाने लगी। राजा ये देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। और फिर कुछ बच्चे चीखते चिल्लाते राजा से आकर लिपट गए। और कुछ बड़े बुजुर्ग और एक औरत उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। लेकिन राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और जब राजा ने उनको थोड़ा गौर से देखा तो फिर राजा और हैरान हो गया, क्योंकि ये तो वही लोग थे जिनको राजा ने रात में सपने में अपने परिवार के रूप में देखा था। और बच्चे भी वही थे जो सपने में उसकी संतानें थी। ये सच कैसे हो सकता है? राजा ये सोच ही रहा था कि सब लोग उसे खींचकर ले जाने लगे। कोई कहता है पिताजी, कोई कहता है बेटा, कोई कहती है स्वामी। और राजा ये सब देखकर बहुत डर गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मुसीबत है और कहाँ से आ गई है। और फिर वो मन ही मन सतगुरु जी को याद करने लगा। और तभी गुरु अर्जन देव जी महाराज वहाँ आ गए। और जब राजा ने सतगुरु जी को वहाँ देखा तो राजा ने सतगुरु जी से खुद को बचाने के लिए गुहार लगाई। फिर सतगुरु जी ने उन लोगों से पूछा कि आप इसको अपने साथ क्यों ले जा रहे हो। फिर लोगों ने सतगुरु जी से कहा कि ये हमारा रिश्तेदार है, इसे ईश्वर ने हमारे लिए वापस भेज दिया है, क्योंकि ये कल बच्चों के लिए पिल्लू तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था और पेड़ से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। और हमने इसका शरीर वेदराज के पास रखा था और हम उसे लेने आज जा ही रहे थे कि ये जीवित होकर वापस हमारे पास आ गया। इसलिए हम सभी इसको अपने घर ले जा रहे हैं। फिर सतगुरु जी ने उनसे कहा कि भले लोगों, ये आपका रिश्तेदार नहीं है और आपके रिश्तेदार का शरीर अभी भी वैदराज के घर ही सुरक्षित पड़ा हुआ है। और फिर सभी लोग राजा और सतगुरु जी के साथ वैदराज के घर गए और फिर वहां जाकर बिल्कुल राजा से मिलती जुलती देह देखकर सभी हैरान हो गए।
और फिर सभी लोग ये देखकर बहुत ही शर्मिंदा हुए और फिर उन लोगों ने राजा से मुआफ़ी मांगी और उन्होंने उन्हें विदा किया। और फिर सतगुरु जी और राजा वापस अपनी महलों की तरफ चल पड़े। और फिर सतगुरु जी ने चलते हुए रास्ते में राजा से कहा कि राजन, तुमने पूछा था अगर लिखा हुआ मिट नहीं सकता तो सत्संग का क्या लाभ है। इससे आपको कुछ समझ में आया? क्योंकि जो कुछ आप अभी देखकर आ रहे हो वो आपका आने वाला जन्म था, जो आपको इस जन्म के किए हुए बुरे कर्मों के कारण भोगना था। लेकिन संत जनों की संगत करने के कारण और सत्संग में आने के कारण गुरु नानक साहब अपनी जिंदगी के 40 साल एक सपने में ही खत्म कर दिए, और जिसके कारण आप एक जन्म से बच गए। जिस तरह एक मोहर के अक्षर उल्टे होते हैं और स्याही में डिबोकर छापने से अक्षर सीधे हो जाते हैं, इसी तरह सत्संग का साथ हमारी मलिन बुद्धि को सीधे रास्ते पर डाल देती है। और फिर राजा ये वचन सुनकर धन धन गुरु अर्जन देव साहब जी कहते हुए सतगुरु जी के चरणों में गिर गया और उसने सतगुरु से वादा किया कि अब वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा और हमेशा लोगों की भलाई करेगा, ज़रूरतमंदों की मदद करेगा। और उसके बाद राजा वापस अपने नगर को चला गया। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सतगुरु तो जानी जान है, वो तो अंतर्यामी है, उनको हर बात का पता होता है। इसलिए हमें हमेशा सतगुरु के कहने के अनुसार चलना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए और सतगुरु द्वारा दिए गए नामदान का सिमरन, नाम की कमाई बिना नागा करनी चाहिए, गुरु की भक्ति करनी चाहिए।